फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री सीरीज पार्ट 1 में हमने जो होमवर्क दिया था उसे आज सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो कृपया पार्ट 1 देखें, उसके बाद ये देखें तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट समझ लेते हैं। अगर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट मालूम रहेगा तो आसानी से वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं 2, 3, 4 सेकंड में, उसके बाद से ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो आइए देखते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स 3 पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, 3 धनात्मक पूर्णांक होते हैं जो कुछ इस फॉर्म में लिखे गए होते हैं, a² + b² = c²। ये सिर्फ राइट एंगल्ड ट्रायंगल पर लागू होते हैं, एक समकोण त्रिभुज पर लागू होता है जहाँ यहाँ 90 अंश का कोण बनता है और ये दोनों न्यून कोण होते हैं। सपोज कीजिए ये ए है, ये बी है, तो ये सी होगा। जैसे हम एक नंबर मान लेते हैं a = 3, b = 4 और c = 5। तो अब हम a का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, b मतलब 4 का स्क्वायर कर दीजिए, और इन दोनों का स्क्वायर आप का ये 5 के स्क्वायर के बराबर होगा। 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16 और 5 × 5 = 25। 9 और 16 क्या होता है, 25 होता है, और ये 25। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि a² + b² = c² हो रहा है। यही पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है जिसमें 3 इंटीजर होते हैं। तो इसको आसानी से निकालने का एक तरीका है। तो 2 तरह के नंबर्स होते हैं, एक तो सम संख्या और दूसरा विषम संख्या। तो सम संख्या का भी ट्रिपलेट होता है और विषम संख्या का भी ट्रिपलेट होता है। तो पहले विषम संख्या वाला देखते हैं। विषम संख्या लेते हैं 3। 3 का ट्रिपलेट होता है 3, 4 और 5, जो आपके सामने है 3, 4, 5। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, ये जो विषम संख्या है ना, इसका स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने के बाद उसका आधा करके और 1 कम कर दीजिए। 3 × 3 = 9, 9 का आधा कर दीजिए 4.5, उसमें से आधा कम कर दीजिए तो 4 होगा, और आधे में आधा और जोड़ दीजिए तो 5 हो जाएगा। तो 3, 4, 5 हो जाएगा। इसी तरह से विषम संख्या लेते हैं 5। तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 5 × 5 = 25 होगा। 25 का आधा कर दीजिए 12.5, उसमें से आधा निकाल दीजिए 12, और फिर से 12.5 में आधा और जोड़ दीजिए तो 13। इसी तरह से 7 ले लीजिए, 7 × 7 = 49, 49 का आधा 24.5, 24.5 में से आधा निकाल दीजिए 24, और 24.5 में फिर आधा जोड़ दीजिए 25। तो इस तरह से आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। पहले आपको क्या करना है, नंबर का स्क्वायर करना है, फिर उसका आधा करके 1 घटा देना है, और फिर से उसके स्क्वायर में स्क्वायर का आधा करके और उसमें एक जोड़ देना है। अब अगला नंबर विषम संख्या का है 9। तो 9 का स्क्वायर कर दीजिए। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा। 81 का हाफ करेंगे तो 40.5, तो आधा कम करेंगे तो 40 हो जाएगा, और उसमें आधा जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। फिर दूसरा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार करके दिखा देते हैं। इसका 9 × 9 = 81, 81 का हाफ करेंगे तो 41 आएगा। 41 में से 81 का हाफ करेंगे तो 40.5 आएगा। इसमें से ये आधा वाला जो पॉइंट है इसको निकाल देंगे, और इसमें 40 हो जाएगा, और इसमें एक और 40.5 में एक और आधा और जोड़ देंगे तो 41 हो जाएगा। तो इसका 9 और ये आधा निकालेंगे तो 40 हो जाएगा, और इसमें आधा और जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा। तो ये विषम संख्या निकालने का तरीका था। अब देखते हैं सम संख्या वाला। सम संख्या का ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए 4,
4। अब 4 का आधा कर दीजिए, इसका आधा क्या होगा 2, और 2 का स्क्वायर करके 1 कम कर दीजिए, तो 2 दूना 4, 1 कम कर देंगे तो 3 हो जाएगा। और आधा करके स्क्वायर करेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे, तो 4 का आधा 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 1 जोड़ दीजिए 5 हो जाएगा। इस तरह से एक सम संख्या फिर से 6, तो 6 का आधा कर दीजिए 3 और 3 का स्क्वायर कर दीजिए तो हो जाएगा 9, 9 में 1 घटा दीजिए 8 और 9 में 1 जोड़ दीजिए 10। इस तरह से 8 का देखिए, 8 का आधा कर दीजिए तो 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कर दीजिए 16, 16 में 1 घटा दीजिए 15 और 15 में 1 जोड़ दीजिए 16, सॉरी 4 का आधा कर देंगे तो 8 का आधा करेंगे 4, 4 चौके 16 और 16 में 1 जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा। ये आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। इसे चेक करते हैं सही गलत है। तो 8 8 जा 64 होता है और प्लस 15, 15 जा 225 इक्वल टू क्या होता है 7 7 जा 289। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 289 होगा और ये 289। तो ये वाला फॉर्मूला आपको समझ में आया। चलिए एक और देख लेते हैं 10 का। 10 का हाफ कर दीजिए 5, 5 का स्क्वायर कर दीजिए तो 25, 25 में 1 घटा दीजिए 24 और 25 में 1 प्लस कर दीजिए 26। इस तरह से सम और विषम संख्या का ट्रिपलेट हम निकाल सकते हैं। इसमें ये देखना है, ये बातें आपको समझ में आ गई। अब इसके जो मल्टीपल होते हैं, जो गुणज होते हैं, उसका भी ट्रिपलेट बनता है, दोनों में बनता है। जैसे मान लीजिए 3 4 5 है तो 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6, 4 दूना 8 और 5 दूना 10। तो ये भी ट्रिपलेट बन गया। जो यहाँ पे सम संख्या में आपको दिख रहा है 6 8 10, यहाँ पे आ गया 6 8 10, इसका ये मल्टीपल है। उसी तरह से 5 का इसका मल्टीपल कर दीजिए 2। अब इसका जो भी मल्टीपल होगा 2 से करिए, 3 से करिए, 4 से करिए, 5 से करिए, सारे ट्रिपलेट्स होंगे। 5 का करेंगे तो 5 दूना 10, 12 दूना 24, 13 दूना 26, जो भी यहाँ पर आया है देख रहे हैं 10 24 26। 7 का सबके मल्टीपल्स होते हैं, इसका मल्टीपल कर दीजिए तो 6 का मल्टीपल करेंगे 2 से गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 12, 8 में 2 से 16 और 10 में 2 से तो 20। इस तरह से इसका एक और मल्टीपल देख लीजिए 3 का तो 36, 18 और 8 तरीका 24, 10 तिहाई 30। ये सारे ट्रिपलेट्स होते हैं। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो जब आपको 2 साइड पता रहेगा, हाँ इसमें ये आपको बात पता होगी कि जो बड़ा वाला साइड है वो कर्ण होता है और ये जो दोनों छोटे वाले साइड हैं ये बदलते रहते हैं। कभी ये लंब होगा, कभी ये लंब होगा, कभी ये आधार होगा, कभी ये आधार होगा, तो ये बदलता रहता है। तो भाई ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं जो हमने फर्स्ट में होमवर्क आपको दिया था। क्वेश्चन ये था कि ABC एक त्रिभुज है, B 90 अंश का कोण बना रहा है और ये 13 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है। तो अब देख रहे हैं कि ये बड़ा वाला साइड है 13 सेंटीमीटर है और छोटा वाला साइड 12 सेंटीमीटर है। तो अभी मैंने आपको ट्रिपलेट बताया था ना, यहाँ देखिए 5 में 5 12 13 है। तो आपको 2 नंबर पता है यहाँ पे 12 और 13, तो ये किसका ट्रिपलेट है 5 का ट्रिपलेट है। 12 और 13 का 5 का ट्रिपलेट है, तो ये वाले साइड आपकी क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं 5, या फिर आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए डायरेक्ट करना होता है, और अगर आपको एकेडमिक की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करके निकालेंगे। तो चलिए मैं आपको पाइथागोरस प्रमेय यूज़ करके दिखा देता हूँ। देखिए हमें ये साइड निकालना था, ये दोनों साइड पहले से पता है, तो हमें ये साइड निकालना है। तो BC
स्क्वायर करेंगे। अब हमें क्या निकालना है, ये निकालना है, तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, आप लिख लेंगे बाई पाइथागोरस ट्रिपलेट, अब बाई पाइथागोरस थ्योरम। ए सी कितना है 13 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। फिर से 12 है ए बी, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 13 जाए 169 माइनस 144, तो 169 माइनस 144 इक्वल टू 25, और 25 को रूट से बाहर निकाल लीजिए तो 5, इस तरह से निकल जाएगा। अब जब ये पता चल गया तीनों साइड, तो आप ये तो आसानी से पता कर सकते हैं। साइन कह रहा है कि साइन सी पता कीजिए, यानी कि साइन सी ये है ना, तो हम आधार इसको मानेंगे, लंब इसको मानेंगे, और कट तो यही रहेगा। तो इसके हिसाब से साइन, उस दिन मैंने आपको बताया था ना, पाकिस्तान भूखा पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा, याद है आपको। तो साइन सी, हमने सी यहाँ इसको थीटा, इसको एंगल माना है, तो ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कट। तो साइन का क्या होता है P बाई एच, साइन सी इक्वल टू P बाई एच। अब इसमें अभी मैंने आपको बताया ना, लंब ये है, कर्ण ये है, तो ये 12/13 हो जाएगा, 12/13। उसी तरह से tan A निकालना है, तो देखिए tan A, अब हम थीटा या एंगल यहाँ नहीं मानेंगे, अब हम यहाँ लेंगे, क्योंकि A पूछ रहा है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे है, तो अब ये वाला आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, ऐसे बदल जाता है। तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, ये कट ही रहेगा। तो tan A बराबर क्या होता है आपको पता है, इसमें हो जाएगा आपका BC और बट्टा AB, ये इसको आप लिख भी सकते हैं परपेंडिकुलर अपन बेस। तो इसमें परपेंडिकुलर कितना है 5 और बेस कितना है 12। अब एक और बाकी है, सेक सी पूछा है, तो सेक सी किसका उल्टा होता है, कॉस का होता है। तो कॉस का आपको पता ही है, कॉस सी इक्वल टू, अब देखिए सी फिर यहाँ पे आ गए, तो फिर ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। तो सी इक्वल टू होता है आधार बट्टा कर्ण, यानी कि बेस बाई एच, हाइपोटेनस। तो इसमें बेस क्या है BC, तो इसका हो जाएगा BC बट्टा और हाइपोटेनस AC इक्वल टू BC कितना है 5 और AC कितना है 13। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं। C लेना था, हाँ हाँ ठीक है तो हमने ये कॉस का निकाला है, तो कॉस का उल्टा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा सेक का, तो 13 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, तो 13/5 हो जाएगा सेक सी। तो आपको ये समझ में आ गया। उसी तरह से अब देखिए सेकेंड एग्जाम्पल, ये दोनों साइड नहीं दिया गया है, ये साइड दिया गया है, तो आप इसमें से ABCD में से कुछ भी ABC कुछ भी मान सकते हैं। इस साइड को, दोनों में से किसी एक साइड को मानेंगे, दो साइड पता रहेगा तभी तो तीसरा साइड निकल सकता है। आप इसे एक भी मान सकते हैं, तो कुछ भी माना जा सकता है। तो चलिए इसे हम K मान लेते हैं। अगर इसे K मान लेते हैं और इसे 3K मान लेते, √3K मान लेते हैं, इसका स्क्वायर करके इसको माइनस करेंगे, जैसे AB निकालना है, AB स्क्वायर इक्वल टू √3K का स्क्वायर करेंगे और फिर से माइनस K का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर में ये रूट से ये कट जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 3K मिलेगा, और यहाँ पर 3K में से
ये वाला के माइनस कर देंगे, 3k ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर 3k स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 3k स्क्वायर में से 1k स्क्वायर माइनस होगा तो 2k स्क्वायर बचेगा, 2k स्क्वायर। ठीक है, अब 2k स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, रूट में लिख सकते हैं 2k। तो फ्रेंड्स हमने इसकी वैल्यू निकाली और ये साइड हमें पता चल गया, ये पहले से पता था। तो अब ये वाली साइड क्या हो जाएगी, √2k हो जाएगी, ये √3k और ये k। और जब आंसर निकालेंगे आप तो k से k टर्मिनेट हो जाएगा, कटता जाएगा, आपको सिर्फ वैल्यू मिलेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ मिस्टेक किया है, cos q लिखा है cot r cos q, जबकि क्वेश्चन में है a b c। तो अब इसको आप cos q को cos a कर लीजिए, cot r को cot c कर लीजिए और cos q को cos a कर लीजिए। तो अब आप यहाँ से cos a के इसके हिसाब से वैल्यू cot r cos r की वैल्यू निकाल लीजिए। अब एक आखिरी क्वेश्चन 3 है, इसमें हम देख रहे हैं 16 सेंटीमीटर ये है, 20 सेंटीमीटर ये है, तो हमें ये पता करना होगा, फिर ये पता करना होगा। तो मैंने अभी आपको बताया ना ट्रिपलेट्स में देखिए 16 20 सेंटीमीटर कहाँ कहाँ है, 16 20 सेंटीमीटर। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 16 20 है, और तो ये किसका ट्रिपलेट है, 12 का। तो ये साइड आपका क्या हो जाएगा, ये वाला साइड आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए फिर अब इसको रिलेट कर लीजिए, तो 5 का ट्रिपलेट होता है 12 और 13, तो ये 13 हो जाएगा। अब आप यहाँ से साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा फाइंड कर सकते हैं। तो पहले साइन थीटा निकाल लीजिए, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू बी डी बट्टा क्या होगा ए बी। ठीक है, और तो बी डी क्या है इसमें, बी डी 5 सेंटीमीटर है और ए बी क्या है 13 सेंटीमीटर है। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 5/13। उसी तरह से कॉस का निकाल लीजिए, कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा ए डी और बट्टा ए बी। तो ए डी कितना है 12 सेंटीमीटर है और ए डी आपका 12 सेंटीमीटर है और ए बी 13 सेंटीमीटर है। ये वैल्यू आपको पता चला। अब क्या करना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा का वैल्यू प्लस कॉस थीटा का वैल्यू, तो 5/13 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 12/13। अब दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे, तो दोनों का डिनोमिनेटर हर बराबर है, तो ऊपर वाले को प्लस करके 17/13 ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल दीजिए, तो 1 इंटीजर 4/13 आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब आपको समझ में आ गया है। तो मैंने अभी आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताया, पाइथागोरस प्रमेय से किस तरह से एक त्रिभुज के तीनों साइड का वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो पाइथागोरस का भी पहले दिन मैंने बता दिया था। अब आपको मैं सिर्फ पाइथागोरस का यूज़ करके कैसे त्रिभुज के साइड को पता करना है और कैसे त्रिकोणमितीय अनुपातों को पता करना है, तो मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं होमवर्क के रूप में। आप इसे देख लीजिए और इसे आप सॉल्व करके और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप उसमें इसका सॉल्यूशन सेंड कर सकते हैं, और जहां गलती होगा मैं आपको फिर दोबारा उसमें बता सकता हूं। तो पहला मैं आपके लिए क्वेश्चन तैयार किया हूँ। देखिए ये ट्रायंगल है ABC, इसमें AB है 10 सेंटीमीटर और BC है 5 सेंटीमीटर। आपको AC पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके निकालना है, उससे निकालना है। अगर आपको ट्रिपलेट आ गया है समझ में, तो आप ट्रिपलेट का यूज़ करके इसे निकाल सकते हैं। ऐसे मुँह ज़बानी बिना पेन चलाए निकाल सकते हैं, और जब ये आपको निकल जाए पता चल जाए तो आप इसकी वैल्यू सिर्फ रख सकते हैं। तो बहुत आसान है, लेकिन आपको जब एग्ज़ाम में लिखना होगा तो आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करके निकालेंगे, तब आपको मार्क्स मिलेगा। डायरेक्ट करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। अब यहाँ देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन है, AB ट्रायंगल है ABC, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ इसकी वैल्यू C है, B है।
आपको इसकी वैल्यू पता करनी है बाय पाइथागोरस और ये फाइंड करना है। तीसरा क्वेश्चन है, यदि ट्रायंगल ABC में कोण B पर 90 अंश है और AB संबंधे BC बराबर 2 संबंधे 1 है तो आपको ज्ञात करना है tan A cos C sin A cot C। और चौथा क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज PQR में PQ संबंधे QR संबंधे RB बराबर 3 संबंधे 4 संबंधे 5 हो तो आपको ज्ञात करना है sin A cos A tan C प्लस sec C। और पांचवा क्वेश्चन है, ये आप ट्रायंगल देख रहे हैं, एक ट्रायंगल ये है ABC और दूसरा ट्रायंगल है ACD। तो इस ट्रायंगल और ये फाई है, ये थीटा है, इसकी वैल्यू √21 दी हुई है और यहाँ से आपको इसकी वैल्यू पता करनी है। पता करने के बाद आपको साइन थीटा कॉस फाई सेक थीटा प्लस कॉसेक फाई फाइंड करना है। और आखिरी वाला ये भी ट्रायंगल है ABC में, ये परपेंडिकुलर D BC पर है और इसकी साइड 5 सेंटीमीटर है और इसकी साइड 3 सेंटीमीटर है। अब आपको यहाँ से tan थीटा साइन 90 माइनस थीटा सेक थीटा प्लस कॉस 90 माइनस थीटा पता करना है। यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है, ये वैल्यू देने के बाद भी ये जो AB है ये AC के बराबर है। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं और एक भुजा छोटी या बड़ी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके हमारे टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर सकते हैं और मैं आपको बता सकता हूँ आपका आंसर सही है कि गलत है, और तरीका भी आपको पता चल जाएगा आपके सॉल्व करने का, फिर मैं आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, अपने मित्रों को ये शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।